नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर से मैं भी गुजर चुका हूं, अर्थात मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किया हूं। अंतिम रूप से सफल भी हूं, सफल नहीं भी हूं। तो सफलता और असफलता, सफलता और असफलता, सफलता और असफलता के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति स्वयं का निर्माण करता है, व्यक्ति स्वयं का सृजन करता है। हम अपने बारे में जितना जानते हैं, अपनी कमियों को जितना जानते हैं, अपनी मजबूती को जितना जानते हैं, उतना कोई नहीं समझ पाता है। आप जब अकेले बैठिए तब अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या हमारी जो तैयारी है वो सही दिशा में चल रही है। अगर सही दिशा में नहीं चल रही है तो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो हमको सही दिशा में नहीं ले जा रही है। अगर सही दिशा में चल रही है और हम मेहनत भी कर रहे हैं तो फिर हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो हमें उस सफलता के लिए क्या करना चाहिए? क्यों? क्योंकि जो समय बीत जाता है वो समय वापस नहीं आता है। उम्र प्रतिदिन बढ़ती जाती है और एक उम्र के बाद तैयारी करने का जो फेज होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, मन नहीं करता है पढ़ने का। तो सफलता के लिए बहुत कुछ जरूरी नहीं है। सफलता के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। सफलता के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, सब हमारी ही देन है। हमारे ही किए गए कार्यों की परिणति है कि हम स्वयं के किए गए कार्य की परिणति क्या है कि हम सफल होते हैं या असफल होते हैं। असफल होते हैं। सफलता, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सफलता हमें नहीं प्राप्त हो रही है, सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो हमें दो तीन प्रश्न अपने आप से करना चाहिए कि क्या कमी है स्वयं में। परीक्षा और प्रश्न पत्र में कमी को मत ढूंढिए, आप स्वयं में कमी को ढूंढिए कि हम में क्या कमी है कि हमें सफलता नहीं मिल रही है। जो कमी है उसको फाइंड आउट करिए, पता लगाइए और उसके अनुसार कार्य करिए। मेरा जहां तक मानना है कि अगर व्यक्ति पढ़ रहा है और सफल नहीं हो रहा है तो वो उसकी दिशा सही नहीं है। दिशा, मेहनत अगर सही दिशा में होगी तो हम तुरंत सफल हो जाएंगे। अगर मेहनत सही दिशा में नहीं होगी तो सफलता में देरी होगी। हम सही दिशा को पहचानें। अब सही दिशा कैसे हमको मिलेगा? सही दिशा के कई माध्यम हैं। एक, अगर आपके साथ का या आपसे बड़ा या आपके संपर्क में कोई सफल व्यक्ति है जो जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे बात करिए, उससे सही चीजों को पूछिए कि आप कैसे सफल होंगे। कृपया हमें भी मार्गदर्शन दीजिए। अच्छी किताबों को पढ़िए, कम किताबों को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़िए, ज्यादा बार पढ़िए। एक चीज को 1000 पढ़िए, ना कि 1000 चीजों को एक बार पढ़िए। यही सफलता का राज है। स्वयं से जब एकांत में बैठिए तो अपने आप से बात करिए और पूछिए कि हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, इस पड़ाव के बाद अगर मुझे सफलता नहीं मिलती है तो हम कहां जाएंगे। अगर यह प्रश्न बार बार आपके मस्तिष्क में दिखता रहेगा, चलता रहेगा, तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे और आपकी जो मेहनत की दिशा होगी, पढ़ाई की दिशा होगी, तैयारी की दिशा होगी, वो परिपूर्णता प्राप्त कर लेगी। मेरा आप लोगों से यही कहना है, यही बार बार कहना है कि आप अपनी मेहनत को सही दिशा दीजिए। अपने प्रति सेकेंड का ख्याल करिए, उसको बचाइए। किसी दूसरे के लिए अपने समय को बर्बाद मत करिए, क्योंकि समय जब बीत जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। जिसका समय बीत गया है वह उसके हाथ में सिर्फ पछताना ही रह जाता है। आप पछताइए नहीं। आप अभी से, जब से लगे हैं तब से अपने मेहनत को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ाते रहिए। सही दिशा में आप
पढ़िए, सही किताबों को पढ़िए, एक ही किताब को बार बार पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं तो हमारी ही क्लास, आपको अगर कोई दूसरी भी क्लास पसंद आती है तो आप उसको पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए, उनसे सीखिए, उनसे पूछिए, अभ्यास प्रश्नों को हल करिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। अपने आप से जब बार बार आप साक्षात करेंगे, अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, उनका जवाब आप खुद ही स्वयं देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और अगर आप स्वयं को बचाव पक्ष में रखकर एडवोकेसी अपने आप की आप करने लगेंगे तो सफलता में बहुत देरी होगी। ये रही हमारी आज की बात। आप लोगों को यह बातें कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।